हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस में 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। मैं आज बात करूंगा जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे और ये जो प्रश्न है वो 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है वो कौन सा है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना है। क्या है क्वेश्चन? मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना है। क्या होता है जब मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जलता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर ऑक्सीकरण, बी नंबर अपचयन और सी नंबर वाष्पन और डी नंबर ऊर्ध्वपातन। तो जो मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जो हमारा पहला ऑप्शन है ए नंबर वो सही होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। 2 नंबर है, खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? क्या है क्वेश्चन? खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग हम करते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर ऑक्सीजन, बी नंबर हाइड्रोजन, सी नंबर नाइट्रोजन और डी नंबर क्लोरीन। आप सभी जानते होंगे कि खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर जो है हमारा वो सही होगा। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। क्या क्वेश्चन है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 0, बी नंबर 1, सी नंबर 7 और डी नंबर 14। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन सी नंबर जो है हमारा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है क्वेश्चन? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर NaHCO3, बी नंबर Na2CO3.10H2O, सी नंबर CaOCl2 और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है वो CaOCl2 है। ऑप्शन जो सी नंबर हमारा है वो करेक्ट होगा चौथे क्वेश्चन का। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? क्या है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर Mg, बी नंबर Pt और सी नंबर Cu और डी नंबर Hg। तो जो मैग्नीशियम है Mg, ए नंबर ऑप्शन जो है वो धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो इसका सही आंसर ए नंबर Mg हो जाएगा। आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जितने भी मैं बताऊंगा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, मिश्र धातु है। क्या है क्वेश्चन? मिश्र धातु है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर तांबा, बी नंबर पीतल, सी नंबर सोना और डी नंबर जस्ता। तो जो मिश्र धातु है वो हमारा पीतल है। क्या है? जो पीतल है वो मिश्र धातु है। ऑप्शन बी नंबर जो है हमारा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। धातुएं प्रायः कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं? क्या क्वेश्चन है? ध्यान से देखिएगा। धातुएं प्रायः कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है तन्यता, बी नंबर आघातवर्धनीयता और सी नंबर ध्वनि उत्पन्न करना और डी नंबर धूसरता। तो जो धातुएं हैं वो धूसरता को प्रदर्शित नहीं करती हैं। ऑप्शन जो डी नंबर है वो सही होगा क्वेश्चन 7 का। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है? क्या है क्वेश्चन? कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर Na सोडियम, बी नंबर Mg मैग्नीशियम, सी नंबर Ca और डी नंबर Fe। तो जो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती या क्रिया नहीं करती? तो जो Fe है, आयरन है, वो क्या कहते हैं गर्म या ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती। Fe जो है वो सही आंसर होगा क्वेश्चन 8 का। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। यसद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? क्या क्वेश्चन? यसद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर गैलियम, बी नंबर एल्यूमिनियम और सी नंबर अपर रूप और डी नंबर चांदी।
क्या है? डी नंबर चांदी है। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ चांदी। तो जो यसद लेपन में धातु की परत चढ़ाई जाती है वो चांदी है। जो चांदी है उसका क्या कहते हैं, परत चढ़ाई जाती है किसी भी धातु के यसद लेपन में। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? क्या क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 4, बी नंबर 3, सी नंबर 2 और डी नंबर 1। तो जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। ऑप्शन ये है वो करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट विद्युत का है। क्या है क्वेश्चन? ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर सुचालक है, बी नंबर कुचालक है और सी नंबर अर्धचालक है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए नंबर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, एसीटोन का IUPAC नाम है। क्या है क्वेश्चन? एसीटोन का IUPAC नाम है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर ब्यूटेनोन, बी नंबर प्रोपेनोन, सी नंबर ब्यूटेनॉल और डी नंबर प्रोपेनॉल। तो जो एसीटोन का IUPAC नाम है वो है प्रोपेनोन। क्या है? प्रोपेनोन। जो बी नंबर ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपीड़ित प्रकृति गैस CNG का प्रमुख घटक है। क्या क्वेश्चन पूछा है? संपीड़ित प्रकृति गैस CNG का प्रमुख घटक है। इसका फुल फॉर्म जो है वो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG का फुल फॉर्म संपीड़ित प्रकृत गैस होता है। तो जो इसका प्रमुख घटक है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर एथेन, बी नंबर मेथेन, सी नंबर बेंजीन और डी नंबर एथेनॉल। तो जो संपीड़ित प्रकृत गैस CNG का प्रमुख घटक होता है वो मेथेन होता है। जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम है। आपको बताना है कि यूरेनियम क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर क्षार धातु, बी नंबर अधातु, सी नंबर रेडियो एक्टिव तत्व, डी नंबर गैस। तो जो हमारा यूरेनियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। ऑप्शन सी नंबर जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर जैव प्रक्रम, बी नंबर श्वसन और सी नंबर उत्सर्जन और डी नंबर ए सभी। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीव का अनुरक्षण के रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं किसी जीव के लिए तो उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ए नंबर जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर एंजाइम, बी नंबर प्रोटीन, सी नंबर पित्तरस और डी नंबर लार। तो जो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को हम लार कहते हैं। जो ऑप्शन डी नंबर है वो करेक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, लार में कौन सा एंजाइम होता है। क्या है? लार में कौन सा एंजाइम होता है आपको बताना है। ए नंबर टाइलिन, बी नंबर पेप्सिन, सी नंबर श्लेष्मा और डी नंबर ए सभी। तो जो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ए नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील है। क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जो केवल जल में घुलनशील है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर ए विटामिन ए, बी नंबर विटामिन बी और सी नंबर विटामिन डी और डी नंबर विटामिन ई। तो जो विटामिन बी है ऑप्शन बी नंबर जो है बी विटामिन बी जो है वो केवल जल में ही घुलनशील है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्या है क्वेश्चन? पादप में जाइलम उत्तरदायी है आपको बताना है। ए नंबर जाइलम के संवहन के प्रति, ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर भोजन के संवहन के प्रति और सी नंबर अमीनो अम्ल के संवहन के प्रति और डी नंबर ऑक्सीजन के संवहन के प्रति। तो जो पादप में जाइलम उत्तरदायी है वो जल के संवहन के प्रति उत्तरदायी है। जो ऑप्शन ए नंबर है वो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी नंबर क्लोरोफिल और सी नंबर सूर्य का प्रकाश और डी नंबर ए सभी। तो आप सभी जानते होंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीज़ें जो हैं वो आवश्यक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज़ें स्वपोषी पोषण के
के लिए आवश्यक हैं। तो जो ऑप्शन डी नंबर है ये सभी वो हमारा करेक्ट होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।